नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी की क्लास में आज हम पहुंच गए हैं वीक 4 डे 24। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि 6 वीक किताब से हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और वोकैबुलरी की ये हमारी आज कौन सी क्लास है, डे 24। और वीक कौन सा चल रहा है, 4, यानी 4th वीक में हम पहुंच गए हैं, डे 24 आज हमारा डे है। 6 वीक किताब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी से वोकैबुलरी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी ये किताब हमने 30 डेज में कंप्लीट करी थी। अगर आपने इसके लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वोकैबुलरी के प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स को देख सकते हैं। देखिए, वोकैबुलरी क्यों पढ़ना ज़रूरी है वो तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। क्यों वोकैबुलरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी शब्दकोश, आपका वोकैबुलरी अच्छा है तो आपकी बाकी यानी लैंग्वेज के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं उन सब पर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाती है। यानी वोकैबुलरी जो शब्दकोश है वो आपका क्या है, वो आपकी नींव है। अगर आपकी नींव मजबूत है तो बाकी सभी टॉपिक जितने भी हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो सेंटेंस करेक्शन हो, चाहे वो एरर फाइंडिंग हो, क्लोज टेस्ट हो, यानी इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितना भी पोर्शन आता है उन सब को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं वोकैबुलरी आपकी मदद करती है। तो इसलिए वोकैबुलरी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के अंदर जिसमें भी अंग्रेजी का पोर्शन आता है, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है। तो हम लोगों ने इनिशिएटिव किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी से, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम 6 वीक किताब पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर हम ऑल अबाउट वर्ड किताब पढ़ेंगे। ऑल अबाउट वर्ड पढ़ने के बाद फिर हमारी एक बुक और रह जाएगी जिसका नाम है, ऑल अबाउट वर्ड के बाद में आएगी वर्ड्स पावर मेड इजी। ठीक है, वर्ड्स पावर मेड इजी। तो ये जो बुक है, यानी 4 किताबें हैं, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वोकैबुलरी के रिलेटेड। देखिए, किताबें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखिए वोकैबुलरी तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, मैगजीन से पढ़ सकते हैं, वोकैबुलरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक में क्या है कि एक कंटिन्यूटी बनती है, एक जो क्लास है, यानी स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को सीखते हैं। बुक के अंदर वो प्रोसेस होता है जिसको आप अगर फॉलो करें तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं और वैसे ही आपका जो माइंड है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है बुक से अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो वर्ड है वो है टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का मतलब होता है, देखिए, इनबोर्न वीकनेस या एट्रोसिटी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इनबोर्न, जैसे कई बार हम लोग कह देते हैं ना कि ये तो इसके खून में समा रखी है चीज़, ठीक है, या इसके एटीट्यूड में वो चीज़ है, इसके इनबोर्न है, यानी उसकी आदत में वो चीज़ समाई हुई है। ठीक है, वो कुछ बुराई हो सकती है, अच्छाई हो सकती है, वो कोई भी ऐसी क्वालिटी जो इनबोर्न है उसके अंदर, ठीक है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। लेकिन स्पेशली अगर मैं कैटेगराइज करूँ उसको यहाँ पर, तो इनबोर्न वीकनेस यानी जो कमी है, जो खामी है, जो बुराई है इनबोर्न उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर, या एट्रोसिटी है। एट्रोसिटी मतलब गंदी आदत, बुरी आदत, ठीक है, बैड हैबिट्स। तो अगर वो चीज़ किसी के अंदर है, इनबोर्न है, उसके एटीट्यूड में वो चीज़ समाई हुई है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, टर्पिट्यूड। ठीक है, या इनबोर्न वीकनेस या एट्रोसिटी। तो पहला जो हमारा वर्ड था वो था क्या, टर्पिट्यूड, या इसका क्या मीनिंग हुआ, इनबोर्न वीकनेस या एट्रोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब होता है, देखिए क्या, एट्रोसिटी, फेलियर इन ड्यूटी या वल्गर। देखिए, एट्रोसिटी अभी मैंने आपको बताया जो गंदी या बैड हैबिट होती है किसी के अंदर, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं एट्रोसिटी। वल्गर मतलब वही गंदा भद्दा व्यवहार होता है। लेकिन डेरिलिक्शन का मतलब होता है फेलियर इन ड्यूटी। जब आपको कोई ड्यूटी दी जाती है, आपको कोई काम दिया जाता है और आप उसको करने में नाकाम होते हैं, असफल होते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं डेरिलिक्शन। ठीक है, आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है लेकिन आप उसको ओबे नहीं करते हैं, डिसओबे कर देते हैं, तो आपके लिए यूज़ होगा क्या वर्ड, डेरिलिक्शन। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, डिसओबे कर देते हैं, डिसओबे कर देते हैं आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी को या आपको दिए गए आदेश को, तो आपके लिए यूज़ होगा क्या वर्ड, डेरिलिक्शन, यानी फेलियर इन ड्यूटी या फिर डिसओबे। तो ये हमारा वर्ड था क्या, डेरिलिक्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी देखिए, आपको सिंपल वर्ड है, आपको समझ में आ गया होगा। डुप्लिसिटी सिंपल वर्ड है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी जब दो तरह से बातें करते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ जिसके 2 मीनिंग हो, जिसके
दो बातें निकल कर आती हूँ, या दोहरा व्यवहार, उसी को कहते हैं डुप्लिसिटी, टू फेस्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, टू फेस्ड। और डुप्लिसिटी का मतलब है जब आप दोगलापन किसी के साथ में, यानी बातें कुछ और करते हैं, व्यवहार कुछ और होता है, आपके मन में कुछ है, बाहर कुछ है। ठीक है, तो जब आप इस तरह का व्यवहार, इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का फीलिंग शो करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप डुप्लिसिटी शो कर रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है, देखिए, स्लैंडर। स्लैंडर मतलब क्या होता है, ऑप्रोब्रियम मतलब स्लैंडर, फॉल्स और डिसडेन। यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से हमने पहचानना है, स्लैंडर, फॉल्स या डिसडेन। देखिए, ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है तिरस्कार करना। ठीक है, तिरस्कार। और डिसडेन का मतलब भी होता है तिरस्कार करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो तो हुआ डिसडेन। डिसडेन हमारा आंसर है। और स्लैंडर का मतलब क्या होता है, स्लैंडर का मतलब होता है फॉल्स या मलीशियस, यानी जब आप किसी के प्रति आपके मन में दुर्भावना होती है, उसको स्लैंडर कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, दुर्भावना रखते हैं किसी के बारे में, उसको कहते हैं स्लैंडर। लेकिन हमारा जो आंसर है वो क्या है, डिसडेन। और डिसडेन का मतलब क्या होता है, तिरस्कार, और यही मतलब होता है ऑप्रोब्रियम का भी। तो ऑप्रोब्रियम मतलब क्या हुआ, मिंगल्ड विद कंटेम्प्ट। मिंगल्ड विद कंटेम्प्ट मतलब जब आप कंटेम्प्ट करते हैं, यानी किसी के बारे में जब आप कोई बात ऐसी बोलते हैं कि वो उसके जो छवि है उसको क्या करती हो, धूमिल करती हो। ठीक है, यानी आप उसका क्या कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ऑप्रोब्रियम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी ये रहा, देखें यहाँ पर, देखिए ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे कि किसी चर्च में किसी ने कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ फेंक दी, थ्रो कर दी, जो वहाँ पर क्या है, अशोभनीय है, अमान्य है। ठीक है, या मस्जिद के अंदर किसी ने ऐसी कोई चीज़ फेंक दी। ठीक है, तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं ना, जो रिलीजियस कंटेम्प्ट होते हैं, यानी जो रिलीजन में क्या होगा, रिलीजन में उसको मान्यता प्रदान नहीं की गई है, या उसको नहीं माना जाएगा, या फिर आप किसी के रिलीजियस को क्या करते हैं, धूमिल करते हैं, या उसके किसी के रिलीजन को आप नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। यानी ऐसा झगड़ा, आप सीधे मोटे शब्दों में आप ये समझ लीजिए, ऐसा झगड़ा जिसमें रिलीजन इंक्लूड हो, संबंधित हो। ठीक है, तो उसको हम ब्लास्फेमी कहते हैं। अदरवाइज झगड़े तो वैसे भी होते हैं। ठीक है, राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, उनकी जो टॉपिक हैं या उनका जो कोर जो भावना होती है वो कुछ और भी हो सकती है। बट ऐसा दंगा जिसके अंदर रिलीजन शामिल हो, या जिसमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को धूमिल करने की कोशिश की गई हो, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, ब्लास्फेमी। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या है, रिलीजियस कंटेम्प्ट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रैपासिटी। रैपासिटी का मतलब होता है, देखिए, ग्रीड। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीडनेस हो। ठीक है, आंसर है क्या, ग्रीड या लालच। तो रैपासिटी का मतलब होता है ग्रास्पिंग, ग्रीड या सीजिंग टू वन सेल्फ, जो केवल और केवल अपने ही बारे में सोचता है। ठीक है, यानी वन हु थिंक अबाउट वन सेल्फ कह लीजिए या हिमसेल्फ कह लीजिए। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल अपने ही बारे में सोचता है, ठीक है, या ग्रीडी है, लालची है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैपासिटी। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे 6 वर्ड थे जो मैंने आपको बताए, और मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल और बिल्कुल जो यूनिक तरीका है बताने का, वर्ड्स को समझाने का, वो आपको अच्छा लगेगा और आपको आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा, मुझे यही उम्मीद है। और इसी प्रकार से हम ये जो अपनी जर्नी है 6 वीक किताब की, जिसको हम कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से चलती रहेगी और आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। आज के इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।